नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस क्या धुआंधार चल रही हैं। बटालियंस, वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ टैब्लूज, आई मीन मजेदार। इधर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उधर शी जिनपिंग बेचारे एक बंकर में बैठ के रो रहे हैं। क्या करूं, मेरा तो हाल बुरा हो गया। आई एम ऑन अ सीरियस नोट, शी जिनपिंग की वाट लगी हुई है। बहुत सारी डेवलपमेंट सुनने में आ रही हैं। एग्जैक्ट डेवलपमेंट क्या है, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम राजीव सर। वेरी वार्म वेलकम सर, एंड गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, सेम टू यू एंड आपके सारे श्रोताजनों को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, कुछ दिनों पहले आया था कि शी जिनपिंग ने, जो उसका ब्लड ब्रदर है जिससे लड़ाई हो चुकी थी पिछले 2 साल से, डेढ़ साल से बल्कि, छांग यूजिया, जो वाइस चेयरमैन है अपने सीएमसी का, उसको, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है ल्यू झेंगली, उसको पकड़ लिया, खानदान पकड़ लिया। कोई कहता 1000 लोग पकड़े गए, 4000 लोग पकड़े गए। वेट किया, चिनवा न्यूज में आया, रॉयटर्स में आया, मैंने डाला भी सोशल मीडिया में कि लगता है कंफर्म हो गया है। और कल 1-2 प्लेटफॉर्म में बात भी किया। रातों रात लगता है कुछ और हो गया, पकड़ा तो गया था, लेकिन पीएलए में रिफ्ट है। ये तो पहले से बताया था कि अगर छांग यूजिया वाले बंदे हैं तो कुछ बंदे हैं शी जिनपिंग वाले भी, उन्होंने ही पकड़ा था। इसके बंदों ने आके जो पकड़े थे उन सबको मार दिया। ल्यू झेनली को भी जो पकड़े थे उनको खत्म कर दिया। और अब आग खुल के लग गई है पीएलए में। तो लेट्स गो ऑन टू द स्लाइड शो, ताकि फोटो के साथ आप सब समझ जाए कौन कौन। अब ये मत भूलो मैं क्या दिखाया है। 2 सांप है, एक दूसरे को पूंछ से निगल रहे हैं। कौन किसको निगलेगा बाद में सब देख लेना क्या हो। यही है, सीपीसी और पीएलए के बीच में रिफ्ट खुल चुका है। पीआरसी जो है बहुत बुरे समय पे है, एंड रूमर काउंटर रूमर है, क्योंकि वो भी आया था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शी जिनपिंग के हाथ में अभी भी प्रोपेगेंडा और नैरेटिव वॉरफेयर वाले हैं। इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स उसके साथ है, जो दूसरे की तरफ नहीं है। अब क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है कि पीएलए में घमासान है, सीपीसी में। सोशल मीडिया में आ चुका है कि बीजिंग के आउटस्कर्ट्स में गोलाबारी की आवाज आ चुकी है। बीजिंग में 7 रिंग रोड्स हैं, 7वें रिंग रोड के ऊपर ये धमाके हो रहे हैं। दूसरा खबर है कि शी जिनपिंग, उनका जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कमांड पोस्ट है, इक्विवेलेंट ऑफ नूर खान बेस, वहां जा चुका है। 200 फीट गहरा है, वहां जा चुका है। मतलब वो जाके बंकर में छुप के बैठ गए हैं, इतना डर हो गया। अंदर है वो, जोंगनान हाई में नहीं है। जोंगनान हाई के अंदर शी जिनपिंग का था कि वो एक जगह रात को टिकता, इतना डरा हुआ आदमी है वो। जैसे अपने खेत मार्शल साहब हैं, जो यूएस भी गए, डेवोस भी गए, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गए। वो सूट के नीचे से दिख रहा है। हाँ, सूट के नीचे से दिख रहा है, वो उठा हुआ पूरा दिख रहा है। अब जो हम पुराने पापी हैं उसके साथ इतना चले हुए, हम पहचान में नहीं पाएंगे कि ये पहन रखा है कि नहीं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा है डावोस में। इतने फट्टू हैं। शी जिनपिंग किसी एक रात एक जगह टिकता था, जगह शिफ्ट करता था बीजिंग के अंदर, और वो चला गया है। जो उसके थोड़े बहुत पीएलए वाले बंदे हैं जो उसको बचा के रखते हैं, उसके साथ वो चला गया है। अब खानदान उसका साथ है नहीं है पता नहीं। ये जोंगनान हाई के अंदर आया है क्योंकि 82 ग्रुप आर्मी का स्पेशल ऑप्स ब्रिगेड, जो पिछले साल बैदाहे में इनका जब इवेंट हुआ था अगस्त में, तो उन्होंने पूरा कवर दिया था वहां पे। नॉट दी
ब्यूरो ऑफ पब्लिक सेफ्टी का गार्ड जो होता है उनको नहीं रखने दिया था, वो अभी जोंगनान हाई में है, उनके कमांड पोस्ट के अंदर ये दोनों बैठे। शी जिनपिंग ने यू कैन से पार्शियल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। तो अभी हो क्या रहा है? स्ट्रगल शी जिनपिंग वर्सेस चांग यूजिया। स्ट्रगल ऐसा है क्या? शी जिनपिंग जो है वो पार्टी को बहुत मानता है और उसका मानना है, जैसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि पीएलए कम्युनिस्ट पार्टी का अंग है एंड लॉयल्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी। चांग यूजिया ये मानता नहीं है। लोगों को पता नहीं होगा, बिफोर थियानानमेन अराउंड 87 जब ओपननेस आना शुरू हुआ था अभी चाइना में, पीएलए के रिटायर्ड जनरल्स और कुछ सर्विंग जनरल्स ने टंग शाओपिंग को चिट्ठी लिखा था कि अब समय आ गया है कि पीएलए शुड बी द नेशनल आर्म्ड फोर्सेस एंड नॉट द मिलिट्री विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। वो माना नहीं। उसके बाद थियाननमेन हो गया, तो उसके बाद तो चुप हो गए सब। अराउंड द फर्स्ट डिकेड ऑफ 2000 21st सेंचुरी के दोबारा से चिट्ठी लिखा गया था टू हू जिनटाओ कि अब तो हमें नेशनल आर्म्ड फोर्स बना दो, वी शुड बी चाइना's आर्मी, चाइना's नेवी, चाइना's ये, नॉट द कम्युनिस्ट पार्टीज। मना हो गई। चांग यूजिया की सोच ये है कि पीएलए शुड नॉट बी आंसरेबल टू द कम्युनिस्ट पार्टी, पीएलए शुड बी ए नेशनल आर्मी। अब कम्युनिस्ट पार्टी को ये डर है कि यार इसी के बंदूक के तो बलबूते पे हम जी रहे हैं, ये हमारे हाथ से निकल गया तो कल को तो ये तो हमें ही सूट देंगे। और इसके साथ जो अपने हू जिनटाओ और वेन जियापाओ भी हैं, और चांग जेमिन का जो चीफ ऑफ स्टाफ है, चांग जेमिन तो है नहीं अभी, क्या नाम है उसका, जेंग चिंगकोंग, वो चांग जेमिन के खानदान को, ही इज द sort of a patriarch for Jiang Zemin's children, grandchildren and everybody. He looks after that family. उनकी सोच क्या है? तो ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट ऑन बॉर्डर कि क्या हो जाएगा। क्योंकि एक मिनट इसके पहले मैं समझा देता हूं, हिस्टोरिकली चाइना में जब भी कोई डायनेस्टी गिरा है और नया डायनेस्टी आया है, एनीथिंग बिटवीन 3, 5, 10 ईयर्स का स्ट्रगल होता है बिफोर नया डायनेस्टी आता है। कम्युनिस्ट पार्टी को आई लुक एट इट एज अ डायनेस्टी। अब माओ के भी देख लो, इंडिविजुअल था, वो जब बीमार पड़ा अराउंड 73, 74 बीमार पड़ा था, 76 मरा था, लेकिन इट कैरिड ऑन। 76 में मरा, उसकी बीवी और 3 और, दे ट्राई टू टेक कंट्रोल। टंग शाओपिंग को 79 तक हुआ, फिर देन ही हैड टू सेंड द पीएलए इनटू वियतनाम। वहां पे उनकी कुटाई होने के बाद देन दे लिसन टू हिम, वो सुन नहीं रहे थे। तो यू कैन से दैट फ्रॉम 73, 74 टिल 80 बिफोर ही कंसोलिडेटेड हिमसेल्फ, 6-7 साल लग गए थे उसको। अभी तो खेला शुरू हुआ है भाई। पिछले साल ही तो वो बीमार पड़ा है, हालांकि 79 साल का है, लेकिन पिछले साल ही तो जुलाई में बीमार पड़ा है। अभी तो खेला बाकी है। जो भी ठंडा ड्रिंक आपको पसंद है वो लो, पॉपकॉर्न लो और बैठ के देखो आगे खेला क्या हो गई। ममता दीदी बोलती है ना, खेला हो गई, यहाँ पे भी खेला हो गई। तो अभी देखो मिलिट्री में कोई जनरल बचा नहीं है। अब क्या हुआ है, हेवेडोंग, मियाओ हुआ और ली शांगफू, इनको तो चांग यूजिया ने निकाल दिया। बचे 3 थे,
उसमें से अभी जो है छांग यूजिया और ल्यू जेनली, ल्यू जेनली इज उनका जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट है, उसका हेड है, मतलब ही इज समथिंग लाइक द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वो जो प्लान पूरा करता है थिएटर का बैटल, इंटर थिएटर बैटल, इसके जिम्मे। डिफेंस मिनिस्टर का इतना पावर नहीं है जैसे हमारा डिफेंस मिनिस्टर होता है, बट ही इज इंपॉर्टेंट फॉर रिक्रूटमेंट, जो कॉन्स्क्रिप्ट चाहिए, रीइंफोर्समेंट चाहिए, लॉजिस्ट जो मूवमेंट चाहिए आपको इंटर अपने प्रोविंशियल, ये कंट्रोल करता है ही नहीं। जो नया बना था डोंगजुन, वो तो है ही नहीं इसके अंदर, वो तो मिनिस्टर भी नहीं है, स्टेट मिनिस्टर भी नहीं है। और कई दफा तो सुनने में आता है कि वो तो खुद इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। अभी ये दोनों जुड़ गए हैं, अब ये पकड़े हैं, निकला था, दूसरा कल से शुरू हो गया है कि ये नहीं, मैंने फेसबुक में डाला था कि ये आया है, किसको बिलीव करें। कैन यू बिलीव इट, फेसबुक हैज ब्लॉक्ड द लिंक। मैंने यूट्यूब का लिंक भी दिया था जहां पे ये डिस्कशन हुई है, फेसबुक हैज ब्लॉक्ड इट। मेरे फ्रेंड्स ने बोला सर खुल नहीं रहा, देन आई वेंट टू यूट्यूब, यूट्यूब में है। मैंने कहा भाई साहब चैंपियन, यही पेस्ट करके तू यूट्यूब में जा, तू देख लेगा क्या मैं बोल रहा हूं। फेसबुक ने ब्लॉक कर रखा, कहा था वीडियो नॉट अवेलेबल। अमेजिंग। और शी जिनपिंग जो है, ये चैंपियन है झांग शेंगबिन। ये जब हेवेडोंग को निकाला था तो पिछले साल एंड में इसको वाइस चेयरमैन बना दिया था। है कौन ये एक पॉलिटिकल कमिश्नर है, रॉकेट फोर्स में होता था। ही इज द हेड ऑफ द एंटी करप्शन विंग ऑफ सीएमसी, चेयरमैन ऑफ द अपना कमीशन ऑफ डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन। कमीशन ऑफ डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन एसेंशियली इज द एंटी करप्शन ब्यूरो, ये है। अच्छा, इसका फैलाया जा रहा है कि अनकरप्टेबल। अरे यार, हम दूध पीते बच्चे, सबके तो बिलियन बिलियन डॉलर्स पता नहीं कहां कहां अकाउंट में फैला हुआ है, और हम ही पहले कि ये इनकरप्टेबल है। तो अभी तो सीएमसी तो टूट चुका है, क्योंकि 36 का आंकड़ा हो चुका है इन दोनों के साथ शी जिनपिंग के विरुद्ध। 36 का आंकड़ा खड़ा हो गया। अगर ये पकड़े भी गए हैं तो इन दोनों की पकड़ फौज में बहुत बड़ी है। केवल वेस्टर्न थिएटर कमांडर जो पहले हुआ करता था और सदर्न थिएटर कमांडर, ये दोनों शी जिनपिंग के बंदे थे। आज के तारीख में कोई नहीं बचा। कुछ इसने सैक कर दिया छांग यूजिया ने, कुछ शी जिनपिंग ने सैक कर दिया। ठीक है, इनिशियल रिपोर्ट जैसे मैंने कहा कि इन दोनों को अरेस्ट किया था और चार्ज भी कर दिया सेलिंग ऑफ न्यूक्लियर सीक्रेट्स। तो हैंडसम चिंगांग को किस लिए पकड़ा था, जो तुम्हारा यूएस मिनिस्टर था, राइट, उसको भी इसी के लिए पकड़ा था। वो पीएलए का रॉकेट फोर्स का जो तुम्हारा न्यूक्लियर एसेट का पूरा इतना बड़ा रिपोर्ट, कच्चा चिट्टा सीआईए ने निकाल के पूरा रिपोर्ट पब्लिक कर दिया था। कोई कहता मर गया, कोई कहता नहीं मरा, वो अब वो तो दिख नहीं रहा। तब तो नहीं बोला था कि छांग यूजिया ने न्यूक्लियर सीक्रेट बेचा है। अब क्या बोल रहे हो कि छांग, ये तो पता है कि थोप रहे हो उसके ऊपर कि चार्ज बड़ा लग जाए। बट अभी हो रहा है कि जैसे मैंने कहा सपोर्टर्स ने निकाल दिया है 2 डिवीजन, जो अभी मैंने बोला था ना 7वें रिंग रोड के ऊपर आगे है। 2 डिविजन्स लॉयल टू छांग यूजिया हैव सराउंडेड बीजिंग। 2 डिविजन्स हैव सराउंडेड बीजिंग। जोंगनानहाई में जो है 82 ब्रिगेड का स्पेशल ऑप्स ब्रिगेड, दैट इज विद शीजिंग अपना छांग यूजिया। अब जैसे मैंने कहा सीएमसी तो खत्म है भाई साहब, सारे थिएटर कमांडर सैक्ट, उनके पॉलिटिकल कमिश्नर सैक्ट, सारे सर्विस चीफ सैक्ट, 1 टू ऑल, जितने नए भी बने थे सब सैक्ट। एयरफोर्स बचा था वो भी सैक हो गया, उनके पॉलिटिकल कमिश्नर सैक्ट। आप सोचते हो कि जो नॉर्मल चैनल ऑफ फौज में होता है नंबर 2 ऊपर आता है, वो खुश होगा? वो तो अपने पीठ पीछे देख रहा होगा, यार मेरी बारी कब आने वाली है।
तो ये जो इतने बड़े बड़े प्लान की बात होती है ना कि साउथ चाइना सी में ये कर देंगे, ताइवान में ये कर देंगे, एलएसी के ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, भाई साहब कौन करेगा? कोई है ही प्लान नहीं कौन सर। बना के देगा? जनरल और कमांडर्स ही नहीं है तो कौन करेगा? अच्छा सर, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मे बी यू कैन कंफर्म। ये छांग, एक तो बहुत मुश्किल नाम रखते हैं सर, सिंपल नाम रखने में क्या जाता है, छांग यूंगजिया जो भी है ये, छांग इनको यूजिया ऑलरेडी, छांग यूंगजिया, इनको कस्टडी में ले लिया गया है अभी, दो कस्टडी में एक घंटे लिया पहले। था। अच्छा। जो था कि कल 2 दिन पहले इसको कस्टडी में लिया था। इसको कस्टडी में लेते वक्त लियू जंगली नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में गया था, उसको वहां पे कस्टडी पे लिया था, कस्टडी पे ले लिया था। इनफैक्ट छांग यूजिया के जो 9 बॉडीगार्ड्स उसके साथ थे सबको मार दिया था। दे वर किल्ड, दे वर क्लोज टू 100 ऑफ देम। कोई फिगर देता है, कोई बोलता है 50 थे। कोई कहानी बता रहा है कि एक होटल था जहां पे शी जिनपिंग ने आना था, वहां पे ये पकड़ने वाले थे, वो गया हुआ था। अगर गया हुआ था पकड़ने के लिए 9 लोग के साथ थोड़ी जाएगा, तो कहानियां हैं। बट वेरेवर देवर शी छांग यूजिया वाज अरेस्टेड, but somehow his loyalists, the other report says somehow the loyalists got to know about him, that he is arrested, both, and they have released them. They have attacked the people, killed those people who have arrested him, and they have released him. अब कौन किसको बिलीव करे भी कख नहीं पता। नैरेटिव पे नैरेटिव चला जा रहा है। मतलब इशू तो क्लियर, और सिविलियंस तो ऑलरेडी बोल रहे हैं काफी फायरिंग, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहा है इन दी 7th रिंग रोड। और वो भी खबर आ चुकी है कि 2 डिवीजन आ चुके हैं, बीजिंग को सराउंड कर रहे, दबाव आ रहा है। और शी जिनपिंग जोंगनान हाई में जाने के लिए आगे पीछे से पीली हो चुकी है, गीली पीली, वो भाग चुका है। इज नॉट देयर इन जोंगनान। वो पहले ही मैंने बताया, वो एक रात एक ही जगह रहता था। जैसे हमारे अंडरग्राउंड नक्सल्स करते थे कि भाई एक रात यहां पड़ाव डाला, फिर निकल के भाग गए, कहीं और चले गए। टेररिस्ट भी ऐसे ही करते थे, एक रात यहां, फिर दूसरी रात वहां, कहीं और, कि पता ना लगे। बट बेसिक्स क्लियर है कि आपके हायरार्की में लड़ाई हो गई तो लड़ाई का प्लानिंग कौन करेगा? जैसे जब ये इनका एक्स प्रेसिडेंट थी, शी वाज गोइंग टू अपना यूएस, तो काफी नाराज थे ये, एंड दे वांटेड टू डू अ ब्लॉकेड ऑफ ताइवान। ब्लॉकेड इटसेल्फ वाज अ जोक, वो तो अलग छोड़ते हैं। उसके पहले ही दे हैड sacked the Eastern Theater commander and his political commissar. भाई साहब कोई प्लान बनाने के लिए तैयार नहीं था। हुआ ये कि अंडर गार्ड the Eastern Theater commander and his political commissar came, made the plans, and they went back to their jail. जो 301 हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, वो उनका जेल भी होता है। तो जो कोई कहता है कि भाई इनके नंबर 2 आ जाएंगे, कि भाई साहब वो तो गया था, नंबर 2 ने प्लान बनाने के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि डर लगता है यार, मैं कुछ कर दूं, शी जिनपिंग या छांग यूजिया को पसंद नहीं है, अगले दिन मैं सैक हो जाऊंगा। इसमें फौज कैसे लड़ेगी? ओके, नेक्स्ट। बट इनके जो एमएसएस का होल्ड है, डूइंग अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, गंदे चीज देशों, दूसरे देशों के अंदर, वो कम नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। फौज के लड़ने की काबिलियत कम होगी। फौज नहीं करता ये, उनका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी करता है, जो हमारे R&AW के जैसा है, वो करता है। अब पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में क्या हो गया? जब से प्रेशर शी जिनपिंग के ऊपर पड़ा है, इसका जो खासम खास होता था काइची, और इसका नंबर 2 ली चियांग जो प्रीमियर है, ये दोनों ने कदम पीछे हटा लिए थे, शी जिनपिंग के साथ नहीं थे। शी जिनपिंग का साथ देता था जो सबसे पीछे नंबर 6 पे टिंग शुएजियांग, ली जी के आगे चल रहा है ना, लास्ट बट वन।
वो खड़ा है शी जिनपिंग के साथ केवल आज की तारीख में। काइची और ली चियांग ने अपने कदम हटा लिए। आपको याद होगा जब एससीओ का मीटिंग हुआ था, तब मोदी जी का मीटिंग तो हुआ था अपने शी जिनपिंग के साथ, पर बहुत छोटा था। एंड यू कुड सी फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज ऑफ शी जिनपिंग की उतना सेहत अच्छा नहीं था। उसके बाद 1.5 घंटे का मीटिंग किसके साथ हुआ था जो पार्टी ने भेजा था? काइची। काइची आके बैठा था, पूरा बातचीत करके गया 1.5 घंटे मोदी जी के साथ। ओके, तो एक स्प्लिट तो ये हो गया है। अभी क्या हो रहा है? अभी है एक तरफ, इसीलिए डॉटेड लाइन डाल दिया है, छांग यूजिया और ल्यू झेनली। क्वेश्चन मार्क डाला है क्योंकि मल्टीपल नैरेटिव्स आर कमिंग आउट। दूसरे साइड कौन 3 ग्रुप हैं जिनका आपस में 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक है काइची और ली चियांग, उन्होंने अपने आप को बचाना है। काइची ने अपने आप को बचाना है क्योंकि ली केशियांग की बीवी ने कम्युनिस्ट पार्टी एल्डर्स को तो लिख के चिट्ठी दे दी है कि इसके पति को मर्डर किया गया था एंड शी जिनपिंग एंड काइची आर रिस्पॉन्सिबल। और मेरे को लगता है अगर तख्ता पलट हो जाएगा तो काइची इज गोइंग टू थ्रो शी जिनपिंग अंडर द बस कि भाई साहब इसने चिट्ठी लिख के दिया था, आई वॉज जस्ट अ मैसेंजर। तो उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? एक है वांग यांग और हुन चुनवा, इनको सपोर्ट तो कर रहे हैं हु जिनटाओ और वेन जियापाओ। शी जिनपिंग खुद खड़ा है कि मैं कंटिन्यू करूंगा और मेरा प्रीमियर होगा डिंग शुजिया। इन सब का पूरा प्रॉब्लम यह है कि छांग यूजिया कह रहा है कि जो भी चेयरमैन बन जाए, जो भी जनरल सेक्रेटरी बन जाए, सीएमसी का चेयरमैन मैं रहूंगा। नाउ दैट इज ए प्रॉब्लम विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि जो भी चेयरमैन होता है, जिसको हम लोग गलती से प्रेसिडेंट बोलते, प्रेसिडेंट करके कोई अपॉइंटमेंट नहीं है इनका। इट इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी who carries weight only because he is the chairman of the CMC. You know, check and balance जो किया था कि chairman of the party will be the chairman of CMC, general secretary has the control of the party and he runs the day-to-day work of the government. He is the head of the government, whereas the chairman is the head of the state. A chairman is like a president in a democratic country, but he has been given the teeth that he has actual power. He controls the military. टंग शाओपिंग ने जब ये तोड़ा था तो उसने ये स्ट्रक्चर दिया था कि कोई एक आदमी बहुत ताकतवर नहीं होना चाहिए। बट उसके बावजूद आप देख लो, जैसे जब जियांग ज़ेमिन बना था जनरल सेक्रेटरी, उसको चेयरमैन भी बनाया। हालांकि टंग शाओपिंग वाज नेवर अ चेयरमैन और एनीथिंग, बट ही हैड ट्रेमेंडस पावर बिकॉज द मिलिट्री का कंट्रोल ले लिया था उसने। जियांग ज़ेमिन गॉट द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री लेट। जियांग ज़ेमिन डिलेड द हैंडओवर ऑफ मिलिट्री टू हु जिनटाओ, बट हु जिनटाओ गेव इट इमीडिएटली टू शी जिनपिंग। अब किंग मेकर्स कौन है? एक तो शी है जो ही फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल। हु जिनटाओ, वेन जियापाओ हैव कम कि भाई शी जिनपिंग ने जो पॉलिसीज लिए हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे कि हमारा तो कूंडा हो गया। अभी तक द डील विद द पीपल हैड ऑलवेज बीन दैट वी विल गिव यू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यू विल गिव अस योर फ्रीडम एंड यू विल नॉट क्वेश्चन सिंगल पार्टी रूल। अब शी जिनपिंग उसको बदल रहा है, कहता मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, आप अपनी फ्रीडम मुझे दे दो। उनको सिक्योरिटी से क्या मतलब? हो तो कहते सिक्योरिटी का मैं अचार डालूंगा जब खाने के लिए वांदे लगे हुए। देन देयर इज जेन किंग होंग, जैसे मैंने बोला ये जियांग ज़ेमिन का चीफ ऑफ स्टाफ था और उसके गुजरने के बाद वो उसके खानदान को का देखभाल करता है। एंड दिस इज द शंघाई फैक्शन, एंड यू नो शंघाई इज द कमर्शियल हब, the commercial hub of China. उसमें
जो जियांग ज़ेमिन का खानदान है, वेरी पावरफुल इन आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. दे कंट्रोल द आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऑफ चाइना. When he was not coming in line, छांग यूजिया ने उसको धमकी दी थी कि तुम लोगों को रगड़ दूंगा मैं. अब कौन किसके साथ है इन सब में? सबसे नीचे जो फोटो है, दिस इज जनरल ल्यू युआन, वेरी इंटरेस्टिंग फिगर. ये प्रेसिडेंट ल्यू शाओची का बेटा है. ल्यू शाओची चेयरमैन ल्यू शाओची का बेटा है. ये कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम ये चेयरमैन हुआ करता था. Mao was general secretary and Mao wanted to deploy the PLA, क्योंकि जो उसके रेड ब्रिगेड्स वगैरह, यूथ ब्रिगेड जो बनाए थे, रेड ब्रिगेड्स, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. ल्यू शाओची ने मना कर दिया. माओ ने उसको पर्ज कर दिया और जेल में खत्म कर दिया. ये जब बड़ा हुआ तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बढ़ा. ही वेंट बिग कार्ड होल्डर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. प्रोविंशियल लेवल में सारा काम किया हुआ है. इज बीन दी छोटे प्रोविंस का सेक्रेटरी वगैरह रह चुका है, सब काम कर चुका है. गलती इसकी ये थी दैट मिड 80s में ही वाज सपोर्टिंग पीपल हु वांटेड मोर फ्रीडम, ओपननेस, जो स्टूडेंट्स वगैरह मांग रहे थे. बट उतना ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर था नहीं है. सो ही हैड टू, माँ ने खींच लिया होगा उसको. माँ जानती है ना माओ से तुंग भी कैसा था, तो वो जानती होगी टंग शाओपिंग भी कैसा है. तो तियाननमेन मैसेकर के बाद ये अंडरग्राउंड रहा चुपचाप. 92 में हिज मदर डिड अ डील विद जियांग ज़ेमिन और ये डायरेक्टली रिक्रूट हुआ है फौज में इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल एज अ पॉलिटिकल कमिश्नर. rose up to the rank of a general. Initial period of Xi Jinping, he supported him in corruption, then he fell foul of him because उसने देखा कि यार ये तो अपने दुश्मनों को भी मारता जा रहा है, which is not good. He is consolidating power. 2015 he was forced to resign by Xi Jinping and he stepped back. Now people क्या बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए बट हमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए. ये बोलता है ही हैज अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग विद द प्रिंसलिंग्स. जो पुराने कम्युनिस्ट पार्टी के एल्डर्स या पीएलए के एल्डर्स के बच्चे, उनको प्रिंसलिंग्स बोलते हैं. ये भी वही कहता है कि हमें, बट ही कॉल्स इट सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी. ये नहीं कहता कि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहनी चाहिए, सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी. जो छांग यूजिया उस पर ऐड कर रहा है कि भाई डेमोक्रेसी, सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी, बट द पीएलए शुड बी अ national PLA. They should be taking oath to the constitution of the state and not the constitution of the Communist Party. Today most powerful is not the constitution of the state but the constitution of Communist Party. तो अभी ये सीपीसी में लड़ाई चल रही. अब हो क्या रहा है? आपस में खोखले हो रहे हैं. ल्यू युआन शुरू में जुलाई, अगस्त, सितंबर पिछले साल बिल्कुल छांग यूजिया के साथ था, लेकिन जब वो देखा कि वो अड़ रहा है कि मैं चेयरमैन रहूंगा और कोई नहीं रहेगा ऑफ सीएमसी, तो ये पीछे हट गया क्योंकि उसको पता है कि पार्टी एल्डर्स को ये पसंद नहीं होगा. यू विल नोटिस किसी बातचीत में वो नजर नहीं आता, अभी पीछे हट चुका है. इसीलिए मैंने अपने उसमें दिया था, दो सांप हैं आपस में अपने आप को खा रहे हैं. और पीएलए और सीपीसी के बीच में 36 का जो आंकड़ा आ रहा है, वेरी इनऑपॉर्चून टाइम. इकोनॉमी तो गई, जो पॉलिटिकली स्ट्रगल्स, टैरिफ वॉर, ये वो, आप आइसोलेट हो रहे हो. क्या कर लिया आपने? वेनेजुएला के ऊपर आंख दिखा लिया, उसने तो मादुरो को उठा के ले गया. आपने क्या कर लिया? जो मुफ्त की रोटी आपको मिल रही थी वहां से तेल, अब तो नहीं मिल रहा. वेनेजुएला से लेना है तो आपको पैसे देके खरीदने पड़ेंगे. ईरान को बोलते जा रहे हो कुछ कर पाओगे? अगर फर्ज कर लो कल यूएस ने मिसाइल्स मार के टारगेटेड किलिंग कर दिया उनके लीडर्स का
आयतुल्ला, उसके जो काउंसिल है, कुछ लोग उनके, IRGC, बसीज का, क्या कर लेगा चाइना? इस हालत में है कुछ करने के लिए? PLA में डिसाइड करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आपकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स MIC, वो खुद ही मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे आ गया है। आपकी इक्विपमेंट कोई परफॉर्म नहीं कर रही। लोग भूल गए होंगे जब नैन्सी पेलोसी गई थी वहां पे 2-3 साल पहले, बड़ा शोर शराबा किया था शी जिनपिंग ने कि गिरा देंगे जहाज, गिरा देंगे जहाज। तो गिराया नहीं, इतनी हिम्मत तो है ही नहीं। तो सोशल मीडिया में उसके पीछे पड़ गए कि जब कुछ कर नहीं सकते हो तो चीखते क्यों हो, साले फट्टू हो तुम। तो फायर किए थे, जिसमें से 6 इसके लॉन्ग रेंज मिसाइल which had to fall on the other side of Taiwan. भाई साहब, they fell in the exclusive economic zone of the Okinawa Island. यहां नहीं गिरे। उसका लेटेस्ट जो DF-15 की DF-16 जो मिसाइल बोलता, उसके बाद बंद हो गया। टेस्ट किया, ट्रायल किया। They fired from the eastern seaboard. It was supposed to go again across Taiwan. Do you know where it went? West of Beijing, and in an apartment block in Henan province, and hit that. God knows how many people died. वो दिन है, आज का दिन है। हाँ, सोशल मीडिया में बहुत हाइप था। वो दिन है, आज का दिन है। अभी भी जब ताइवान का ब्लॉकेड करते हैं, मिसाइल फायर करता है। हिम्मत नहीं है, पता नहीं कहां जाएगा। और डर पड़ गया है हमारा ब्रह्मोस को देख। इसी के बीच में खुदा न खास्ता, गॉड ब्लेस हिज सोल, लेट हिम लिव लॉन्ग, अगर दलाई लामा को कुछ हुआ, क्या कर लोगे तुम? सर, भारत के लिए अच्छा मौका है। मुझे उनका तो नहीं पता, बट हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तो इसीलिए मेरे को हॉरेल रॉबिन्स का पुराना किताब एक है, उसका याद आ जाता है। हेडिंग था ड्रीम्स डाई फर्स्ट। कुछ किया नहीं आपने। एक सिंगल पॉलिसी था आपके इकोनॉमी का कि एक्सपोर्ट करना, और दूसरा था रियल्टी सेक्टर। Day before yesterday, I was reading the report. You know what is the balance of payment crisis in realty sector? $52 trillion. उनका स्टेटेड GDP तो चलो मानते नहीं है, लेकिन उनका खुद का ऑफिशियल GDP is 18 trillion यार। Almost 300% is just one realty sector which is facing. किस इकोनॉमी की बात करता है IMF? जब भी तो आप देख लो ना, डेवोस के आगे पीछे और अभी भी सब लड़ी लीपापोती कर रहे हैं। EU, IMF, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो सारे लीपापोती कर रहे हैं भारत के ऊपर कि भैया हमें बचा लो, हमारी नैया डूब रही है। और ये भी अभी बोलता है अपने शी जिनपिंग, जो मैसेज भेजा है अपने गणतंत्र दिवस में, गुड नेबर्स। घंटा गुड नेबर्स गलवान तूने किया था कि कोई बाहर से, पता नहीं मार्स से कोई आके किया था? क्या बात करते हो यार। डिप्लोमेसी भी करना है तो यार थोड़ा दिमाग लगा के ढंग के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करो ना, ऐसे झूठ तो मत बोलो। इनका स्यापा बहुत कचरा हो रहा है। हमने क्या करना? हम अभी विकसित भारत का हमारा ड्रीम है। हमने ये देखना है कि हमारा ये ड्रीम का कचरा ना हो, क्योंकि बाहर की ताकतें, आप ये जस्ट बिकॉज EU आपके पास आ रहा है लीपापोती करते हुए, भरोसा मत कर लेना। भूलना नहीं कि जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो ही करते हैं। आज भी जो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं वहां पे बसे हुए हैं। जर्मन कॉकरोच को मत भूलना, वहीं बैठा हुआ है। इनकी इकोनॉमी की वाट लगी है, इसीलिए आपके पास आए हैं बेगिंग बॉल लेके, भीख का कटोरा लेके, ये मत भूलना। तो जितने भी इंटरनल चैलेंजेस है, अभी ये ड्रैगन डिक्लाइन कर रहा है, उसको तो मैं कई दफा छिपकली भी बोलता हूं, तो छिपकली हो गया, कौन सा ड्रैगन है? हिम्मत है नहीं। लेकिन MSS, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, बहुत फैले हुए हैं हमारे देश के अंदर, बहुत बिके हुए हैं। इनके पेपर वगैरह भी बिके हुए हैं इनके साथ। और छोटी सी चीज में हो US ने कुछ नहीं किया, हो चीन का हाथ पकड़ लो, चीन का हाथ पकड़ लो।
अभी भी बोलते चाइना +1, अबे घंटा चाइना +1, मैं तो बोलता हूँ भारत +1 होना चाहिए। कौन सा चाइना +1? मैं चाइना के लिए थोड़ी काम कर रहा हूं, मैं तो उसके इंडस्ट्री को खत्म करूंगा जैसे वो कोशिश करता है सब इंडस्ट्री को खत्म करती। उसको उसी लैंग्वेज में सिखाना चाहिए जो लैंग्वेज वो यूज करता है बाकी लोगों के लिए। तो आई नेवर कॉल चाइना +1, इट हैज टू बी भारत +1। जो भारत के साथ है उसको हम +1 लेंगे, जो हमारे साथ नहीं है डुबा दो, अच्छी तरह से डुबा दो उनको। और ये यूएस के साथ जुड़ेगा क्योंकि यूएस की भी खुंदक हो रही है, आप झुक नहीं रहे हो। वो चाहता है कि आप तलवे चाटो, अब उसको पता है कि कटघरे में खड़ा हो गया, वो कोई उसके साथ नहीं है। It's in a very, very, very bad space. I will not call it PRC today. China. China is in a very bad state because CPC आपस में लड़ रहा है, PLA आपस में लड़ रहे हैं। PLA और CPC का आपस 36 का आंकड़ा हो चुका है। PLA which is supposed to be the military wing, जिसके बलबूते पे CPC जिंदा है, 36 का आंकड़ा हो गया है। एंड people are going berserk on the streets, anti-CPC। अब क्या हशर होता है इनका आने वाला समय ही बताएगा। That is what I had. Take some good popcorns and enjoy these shows, especially मैं with कॉफी पी Rajiv. रहा हूँ, मैं कॉफी क्योंकि ऑलरेडी, आने वाला वक्त आई एम ऑलरेडी एट इट, कॉफी पी रहा हूँ। क्योंकि ये वक्त बड़ा मजेदार है, ये हमको धमकियां देते थे, हमारे यहाँ इंटरनल वो करते थे। लेट्स वेट एंड वॉच। आई विल बी गिविंग थ्रोइंग पार्टी टू ऑल माय व्यूअर्स जिस दिन चाइना टूटेगा। अब वो नॉट 2 ओनली साल दैट, मैं तो आई एम वेटिंग जब इनके पाकिस्तान से इन खेत मार्शल का बंदे जाते हैं गाजा में, उनके देश में क्या होगा। हम सिर्फ पब्लिक पार्टी करेंगे, मैं बता रही हूँ, मैं पूरा बिल्कुल। और जितने भी ये OIC स्टेट्स के बंदे हैं जिनके ट्रुप्स जाने वाले हैं टू गाजा, मैं उन देशों को भी देखना चाहता हूं। भाई साहब तेरी पब्लिक क्या करती है तेरे को। आज तक तो आपने उनको पट्टी पढ़ाई थी, एंटी सेमेटिज्म की पट्टी पढ़ाई थी, एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टैंड विद द जूस। आप क्या कर हाउ आर यू गोइंग टू जैसे सेल इट टू द पीपल। इसलिए बोलते हैं नेवर च्यू मोर देन, क्या बोलते हैं, नेवर बाइट मोर देन यू कैन च्यू। मोर देन यू कैन चू। नहीं अपने है ना, जाके पांव पसारी है जितनी लंबी रजाई, हाँ ठंड लग जाएगा। नहीं तो पंजाबी में बात करते हैं ना, जाके पांव पसारी है जितनी लंबी रजाई। हाँ भाई जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप नंबर पे यूपीआई पे मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।